Hi, let's start with second half of plant growth. अभी तक का लेसन बड़ा आसान था. हमने पहले सीखा हुआ था अरिथमेटिक ग्रोथ, जियोमेट्रिक ग्रोथ, एब्सोल्यूट ग्रोथ, रिलेटिव ग्रोथ और उसके फॉर्मूला. ओके, मैथ्स इन बायोलॉजी. ओके, राइट. यहाँ पे थोड़े कैलकुलेशन के भी आते हैं क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, एक टेस्ट ट्यूब है. देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हमने सेल डिवीजन पे भी सॉल्व किया था. ओके, जस्ट नेग्लेक्ट दिस पार्ट फॉर 2 minutes. सी, दिस इज अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग, ये फुल है समझ लो, राइट, कंटेनिंग अ बैक्टीरिया विच डिवाइड इन 1 minute. इसका जनरेशन टाइम क्या है? 1 minute. ये टेस्ट ट्यूब में ऐसा बैक्टीरिया रखा है जिसका डिवीजन 1 मिनट में नंबर डबल होता है. Everybody that? A test tube is containing a bacteria with generation time is 1 minute. The test tube is completely filled. The test tube is completely filled at this point. Okay, just imagine at 30th minute, 30 मिनट में ये टेस्ट ट्यूब कंप्लीटली भर गया. तो टेस्ट ट्यूब हाफ कब था? Okay, shall I repeat the question? The test tube is filled with a bacteria or a microorganism who has a generation time of 1 minute. The test tube was completely filled. जो भी अमाउंट था टेस्ट ट्यूब में मटेरियल सेल का, ओके, वो completely filled 30 मिनट पे हो गया. The test tube is completely filled at 30th minute. What would be the time, or at what time the test tube was half filled? 30 मिनट पे ये पूरा भरता है, तो हाफ वो कितने मिनट पे था? Yeah, what is your answer? Obviously, ma'am, 15. बेवकूफो, 15 मिनट में ये हाफ हो ही नहीं सकता. इसका आंसर है इट विल बी हाफ बाय 29th मिनट. 29th मिनट को ये हाफ था, मतलब माइक्रोबियल ग्रोथ इतनी थी. 29th मिनट में हाफ था. 1 मिनट गया तो हाफ का डबल हो गया. 30th मिनट में वो फुल भर गया. ठीक है, सो जो फॉर्मूलाज है बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते बट ट्रिकी आते हैं. सो मैथ्स इन बायोलॉजी. ओके, मैथ्स आपको कहीं छोड़ेगा नहीं. ठीक है, तो परेशान मत होना. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट बट सिंपल क्वेश्चन आएंगे. तो सेल डिवीजन में मैंने आपको जो जो फॉर्मूलाज लिख के दिए थे वो पूरे फॉर्मूला 2 to the power n, नंबर ऑफ माइटोसिस +1, राइट, और ये जनरेशन टाइम वाला. ओके, दिस क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड ऑन दिस एरिया. ठीक है, सो ये बात हो गई प्लांट ग्रोथ पार्ट 1. अब प्लांट ग्रोथ पार्ट 2 इज, वैसे तो लगता है कि ठीक है आ जाएगा, रट्टा है, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे तो एक्यूरेसी कभी नहीं प्रमोट होगी. ओके, हार्मोनल सिक्रीशन है, हार्मोन का बिहेवियर है. ओके, अब आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन पूरा हो चुका ज़ूलॉजी में. थोड़ा वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज करेंगे तो बड़ा फायदा होगा. See how you differentiate hormone and enzyme. Make 2 columns. Write down hormones, enzyme. Okay, write down 3 points each. Differences लिखना शुरू करो. हार्मोन और एंजाइम के बिहेवियर में क्या अंतर है? डिफरेंशिएट हार्मोन्स एंड एंजाइम्स. Yep, I'm waiting. You can pause. Written. अब आपको थोड़ा ज़ू में जो आपने सीखा वो याद करना पड़ेगा. Okay, see. If you define enzyme is a biocatalyst. It catalyzes chemical reaction within a cell, outside the cell, right? Within the organism, outside the organism. Hormones always play key role in living organism. Right?
का बिहेवियर आपको हार्मोन का आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलेगा. हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक केमिकल which are required in a very small quantity for altering the rate of metabolic reaction. हार्मोन्स और ऑर्गेनिक केमिकल. बेटा ये सब सीख चुके हो आप, जूलॉजी में हार्मोन सीख चुके हो, राइट? सो जूलॉजी में जब आप हार्मोन सीख चुके हो तो वो कंडीशन में आपको 2-3 डिफरेंसेस तो लिखने आने चाहिए. हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक केमिकल required in very small amount for altering metabolic reactions. Okay, altering मतलब it can accelerate, it can deaccelerate. हार्मोन का ग्रोथ एक्सेलरेट भी होगा, हार्मोन का ग्रोथ डीएक्सेलरेट भी करेगा. हार्मोन ग्रोथ को एक्सेलरेट भी करेगा या डीएक्सेलरेट. सो हार्मोन्स कैन बी ग्रोथ प्रमोटर or hormones can be growth inhibitors. Enzymes are always activators. In presence of enzyme, chemical reaction will be fast. In absence of enzyme, chemical reaction will not occur or it will be very slow. Right? Okay? So, next point you know that hormones show delayed response. देखो आपके पास जो नहीं है वो लिख लो. हार्मोन शो डिलेड रिस्पॉन्स. मतलब आज आपको लेस हार्मोन आपके बॉडी ने बनाना शुरू किया, ओके, बिकॉज ऑफ सम रीजन इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो गया. आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 year, you will come to know that you are suffering from diabetes. एंजाइम का वैसा नहीं है. आज डाइजेस्टिव जूसेस नहीं बने, दूसरे दिन कॉन्स्टिपेशन या फिर आपको फूड डाइजेशन में प्रॉब्लम आना शुरू होगा. सो एंजाइम्स रिएक्शंस आर इमीडिएट. हार्मोन्स रिएक्शंस, हार्मोन का बिहेवियर, राइट, ये डिलेड रिस्पॉन्सेस देता है, स्लो रिस्पॉन्सेस देता है. ओके, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या आपने लिखी है, देखो कम से कम ये तो आना चाहिए था आपको. जूलॉजी में हार्मोन सीख चुके हो आप, राइट? हार्मोनल कोऑर्डिनेशन नर्वल डिवीजन के साथ हो चुका है मेरे ख्याल से आपका. ओके, सब लोग फोटो डालेंगे. ये जो डिफरेंसेस मैंने बोलने से पहले आपको कितने आए, ओके, हार्मोन और एंजाइम में डिफरेंसेस आपको मैंने बोलने से कितने पहले आए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट. सी, एंजाइम वर्क विद इन अ सेल और नियर बाय द सेल, विसिनिटी ऑफ द सेल. एंजाइम वर्क विद इन अ सेल, in the vicinity of the cell. Or one more thing, you can extract the enzyme, add somewhere, there the chemical reaction will occur. Right? Hormone का लिख लो. Hormone is synthesized at one location. Its site of synthesis, अगर मैं यहाँ पे उंगली रख रही हूँ, your hypothalamus, it is secreting hormone, right? It will go stimulate, it will stimulate your thyroxine, right? And it will go and increase your long bones, pituitary glands and all बोलते हो. So हार्मोन में हमेशा ध्यान में रखो. Its site of synthesis and site of action are away from each other. Enzyme, site of synthesis and action are near each other. अगर आपने किसी सेल से एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया और कहीं और जाके रिएक्शन करवाया, then it will be आर्टिफिशियल प्रोसेस. ओके, सो मैंने आपको एंजाइम और हार्मोन के 4 पॉइंट बोले. हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक केमिकल रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट which can accelerate as well as deaccelerate rate of metabolism. Hormone can promote chemical reaction, can retard. Hormone sites of synthesis and site of action are different. Hormone show delayed responses. राइट, ओके. सो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. हार्मोन और एंजाइम के डिफरेंसेस हम और ज्यादा सीखेंगे जब हम बायोमोलिक्यूल्स में एंजाइम सीखेंगे, राइट? ओके, सो दिस इज हाउ नाउ वी आर एंटरिंग इन अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऐसा वाला एरिया हमको आएगा. दैट विल बी प्लांट ग्रोथ हार्मोन, पीजीआर. एंड देयर आर 2 टाइप्स. वन इज ग्रोथ प्रमोटर, अदर इज ग्रोथ इनहिबिटर. ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ इनहिबिटर. ओके, ग्रोथ प्रमोटर के एग्जांपल है ऑक्सिन, GA is gibberellin, gibberellic acid, right? And cytokine.
इनहिबिटर है ABA. Ethylene. Ethylene is mainly inhibitor. Why I wrote so? Sometime ethylene can promote the reaction. कुछ जगह इथिलीन का बिहेवियर बड़ा इरेटिक है. हार्मोन है, हार्मोन का बिहेवियर एंजाइम जैसा स्मूथ नहीं है. ये ऐसा होगा मतलब ऐसा होगा, ऐसा एंजाइम के लिए है, हार्मोन के लिए नहीं. हार्मोन का बिहेवियर रूट में अलग, शूट में अलग, राइट. सो वो कंडीशन में हमको समझ के चलना है कि हार्मोन का बिहेवियर हर स्पीसीज में, हर ऑर्गन में अलग होगा. तो हमको वो एग्जाम्पल के साथ उसका बिहेवियर ध्यान में रखना है. सो एमसीक्यू सॉल्व करना, उसकी एक्यूरेसी आपके लिए दिक्कत जाएगी, राइट. सी व्हाट आई सेड, इथिलीन इज मेनली इनहिबिटर बट समटाइम इट कैन बी ग्रोथ प्रमोटर, राइट. अब जब हम हार्मोन के बारे में सीखेंगे तो हमको पूरा उसका हिस्ट्री, परफॉर्मेंस देखना है. तो हार्मोन सीखते वक्त हमको एक बड़ा चार्ट बनाना पड़ेगा. चार्ट के कॉलम भी मैं आपको लिख के दूंगी, राइट. तो अभी जो आगे कंटेंट आ रहा है वो हम चार्ट में भी डालेंगे, राइट. अभी भी लिख लेंगे. अब हमको पहले रट्टा पे फोकस करना है, राइट. सी हार्मोन का नाम, उसका पैरेलल नाम, नेचुरल हार्मोन्स कौन से हैं, आर्टिफिशियल कौन से हैं, उसका ओरिजिन कौन से साइंटिस्ट, which scientist firstly worked with that, right. What is its chemical nature, what are its precursors, कहां से ये पहली बार हार्वेस्ट हुआ, बराबर. सो ये अलग अलग केमिकल के नाम है, वो हमको ध्यान में रखने हैं, राइट. और कौन से साइंटिस्ट ने कौन से हार्मोन को कैसे कैसे ढूंढा, थोड़ा हिस्ट्री भी देख लेंगे. सो रियली सॉरी, आज मैं आपको बायो में, पहले तो मैंने मैथ सिखाया, ओके, अब बायो में हिस्ट्री सिखा रही हूँ, ओके. सो बॉटनी को वैसे भी दिक्कत ही जाती है डील करने के लिए, क्योंकि अब है वैरायटी एनसीईआरटी में, तो हमको डील करना है, ठीक है. चलो, सो कम टू प्लांट ग्रोथ हार्मोन, पेज नंबर 247. ये चार्ट लिख लेंगे आप, और मैं जो पॉइंट्स अब ऐड करने को बोल रही हूँ वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे. Okay, I'll tell you addition things here. Okay, you are supposed to add over there. The plant growth regulators, PGRs, are small, simple molecules of diverse chemical composition. Their chemical nature varies. They could be indole compounds. Auxin is an indole compound. Write down. Auxin के आगे dash के लिखो. Indole compound. In the bracket. Indole 3 acetic acid. Oblique IAA. Auxin का most common indole 3 acetic acid IAA. It is indole compound. Right? Okay, चलो next one. साइटोकाइनेट के आगे लिखेंगे एडेनिन डेरिवेटिव्स. एडेनिन डेरिवेटिव्स N6 फुरफिरील अमाइनो एसिड. क्या है फुरफिरील? समझ रहे हो? फुरफिरील. हाँ, साइटोकाइनेट के आगे लिखो एडेनिन डेरिवेटिव N6 फुरफिरील अमाइनो प्यूरीन काइनेटीन. N6 फुरफिरील अमाइनो प्यूरीन काइनेटीन, राइट. चलो ABA के सामने लिखो डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स. ABA के सामने लिखो डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स, राइट. GA के सामने लिखो terpenes. The derivatives are terpene derivatives. Gibberellic acid GA3. There are 100 types of GA. GA1, GA2, GA3, GA4, 100. उसमें का most common है GA3. It is terpene derivative. And ethylene के आगे लिखेंगे gases. Ethylene C2H4. ओके, आ गया ये चार्ट, मॉडिफाई कर लिया हमने. अब ये फिर से हम लोग बड़े चार्ट में भी लिखेंगे. ओके, सी plant growth regulators are variously described as plant growth substances, plant hormone or phytohormones in literature.
The PGR can be broadly divided into two groups or based on functions in living plant body. One group of PGR are involved in growth promoting activities such as cell division, cell enlargement, pattern formation, tropic growth. Okay, so देखो ये पूछेंगे स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन में. Okay, plant growth promoter. So growth promotion के एग्जाम्पल्स. ग्रोथ प्रमोशन के व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ प्रमोट होता है मतलब क्या क्या होता है? राइट डाउन. 1 ग्रोथ प्रमोशन मतलब क्या क्या होता है? राइट डाउन. 1 सेल डिवीजन मतलब एक सेल के 100 सेल बना. फॉर्मेटिव फेज, लैग फेज. अब देखो एक बड़ा सेल है, इससे हमको 100 सेल मिले मतलब ग्रोथ हुई ना. लेकिन ब्रॉडली देखा जाए तो साइज सेम ही है. एक बड़े सेल से हमको 100 छोटे सेल मिले. अगर ये सेल इनलार्ज होते हैं तो देखो ये दूसरा और ये तीसरा. सो दिस विल बी ग्रोथ बाय सेल डिवीजन. दिस विल बी ग्रोथ बाय सेल इनलार्जमेंट. This is growth by cell division. This will be growth by cell enlargement. समझ रहे हो? Right? So write down examples of growth: cell division, cell enlargement, pattern formation. Pattern formation means you get like primary growth, secondary growth, उसका color change, right? Leaf के अलग-अलग उसमें pattern बनेंगे, petals पे आएंगे, okay? उसका nature बदलेगा, okay? एस्टिवेशन बनेगा. सो दिस इज ऑल. बर्ड कंडीशन में, अर्ली बर्ड कंडीशन में आपको पैटर्न नहीं दिखेंगे, बाद में और अच्छे से दिखेंगे. पैटर्न फॉर्मेशन. ट्रॉपिक ग्रोथ. ट्रॉपिक ग्रोथ राइट डाउन इन द ब्रैकेट. ग्रोथ टुवर्ड्स स्टिम्युलस. ट्रॉपिक ग्रोथ को क्या बोलेंगे? ग्रोथ टुवर्ड्स स्टिम्युलस. फ्लावरिंग, reproductive growth. What is flowering? Reproductive growth. Fruiting, post fertilization changes में आता है, right? Seed formation वो भी post fertilization. So vegetative growth, reproductive growth. Reproductive growth में flowering that require pollination stimulus, double fertilization, and you get then the seed. These are also called plant growth promoters. Example: auxin, gibberellin, cytokine. The PGRs of other group play an important role in plant respond to wound and stress of biotic and abiotic origin. ये जो ग्रोथ प्रमोटर के ग्रुप के अलावा दूसरा ग्रुप है, ये स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करते हैं. प्लांट के लाइफ में भी स्ट्रेस होता है. कैसे? आज पानी नहीं मिला, फार्मर में पानी नहीं मिला, बारिश नहीं हुई, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम है, स्ट्रेस, राइट? सो स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड, वुंडेड है, बहुत जगह वुंडिंग हो गया प्लांट को. ओके, सो ये वुंडिंग की वजह से, स्ट्रेस की वजह से ये हार्मोन प्लांट डेवलप करेंगे और स्ट्रेस को डील करेंगे, राइट? सो दिस इज व्हाट इज प्लांट. व्हाट आई सेड, they are also involved in various growth inhibitor activities such as dormancy and abscission. ये जो ग्रोथ रिटार्डर है वो कहां पे काम करेंगे? डॉर्मेंसी. याद करो, सीड डॉर्मेंसी वर्ड मैंने सिखाया. सीड इज लिविंग बट नॉट रेस्पायरिंग. Though the external climatic conditions are favorable, seed is not ready to germinate. Is normal definition of dormancy. Why the seed is dormant? Because it has growth retarder. Okay, growth retarder का concentration बहुत ज्यादा, growth promoter का concentration कम, तो seed germinate नहीं होगा. तो वेट करना पड़ेगा जब तक ग्रोथ प्रमोटर का कंसंट्रेशन कम ना हो. याद है मैंने इस पे मेथड बोला था? टेक सीड, पैक इट इन अ कॉटन बैग एंड कीप इट इन अ फ्लोइंग वाटर. द ग्रोथ जो प्रमोटर नहीं, जैसे जो ग्रोथ इनहिबिटर वहां पे एक्यूमुलेट हुआ है, दैट विल बी फ्लडेड अवे, राइट? ओके, सो सी द PGR abscisic acid belong to this group. The gaseous PGR ethylene could fit either on the group
but it is largely an inhibitor of growth activities. It is largely an inhibitor of growth activities. Right? वो growth activity को retard करेंगे. Right? So this is what about introduction. अब हम जा रहे हैं हार्मोन के हिस्ट्री के कंटेंट के लिए. We are going for historical content. Okay? ऑक्सिन इसको किसने डिस्कवर किया, etc. etc. Right? So first one, see. Auxin is a growth promoter, as we wrote. Okay, auxin is cause of tropic growth. Tropic. Okay, अभी आपने लिखा स्टिमुलस की तरफ जो ग्रोथ होती है. Just normal observation. What do you observe? Just imagine विंडो है. विंडो के नीचे आपने एक पॉट में प्लांट लगाया. प्लांट इज ग्रोइंग स्ट्रेट. जैसे ही विंडो के पास पहुंचा, ये स्ट्रेट प्लांट है, यहां से विंडो शुरू हो रही, ये ग्रो हुआ. अब विंडो यहां से शुरू हुई तो प्लांट अपने आप लाइट की तरफ बेंड होता है. इट ऑटोमेटिकली मूव्स टुवर्ड्स द लाइट. ग्रोथ टुवर्ड्स द लाइट इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट. एंड व्हाट टाइप? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. ओके, सी इफ यू कीप अ सीडलिंग, ठीक है, आप स्प्राउट्स खाते हो. ओके, सीडलिंग आपने स्प्राउट्स खाते हो, सीड्स लिए पानी में सोक करके रखे, and you just keep it on the ground. The radical will obviously grow towards the soil. It is geotropic movement, right? So this tropic movement is because of auxin. Scientists noted that for the first time. Scientists को सबसे पहले ये क्वेश्चन आया, why the plant show phototropism and geotropism? So let's start with auxin. Right? हम सबसे पहले auxin से शुरुआत करते हैं. First phytohormone. Right? See, as I said, first observation made by scientists, or even you might have noted, is that plant grow towards the light, shoot grows towards the light, and root grows away from the light. Morphology में आपने 4 शब्द सीखे: phototropism, geotropism. और उससे भी रिलेटेड और एक शब्द आपने बोला, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. राइट? ओके. और एक होता है जो ना लाइट को सेंस करता है ना ग्रेविटी को सेंस करता है, नॉर्मल ग्रो करता है, एपोजियोट्रॉपिक. ऑप्शन में कहीं एमसीक्यू में ये शब्द आया तो, आपके सिलेबस में नहीं. जो सिलेबस में है वो पहले करना है. बराबर? सो देखो, what was observation? Shoot grows towards the light, root grows towards the gravity. Okay, so Darwin started working. FW went performed bioassay. What is bioassay? Bioassay is series of experimentation. Bioassay is series of experimentation in which living organisms performance is checked with respect to that particular chemical. Series of experimentation done to check behavior of living organism with respect to concentration of a chemical. वो एक्सपेरिमेंटेशन में आप लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हो, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन से डील करते हो और कुछ कंक्लूड करते हो, दैट इज बायोएसए. राइट? सो डार्विन ने सबसे पहले फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म नोटिस किया. कैनरी ग्रास पे एक्सपेरिमेंटेशन किया. एफडब्ल्यू वेंट ने बड़ा ही लॉजिकल एक्सपेरिमेंटेशन का सेटअप किया एंड ही यूज ओट. देखिए यहाँ पे कौन से शब्द यूज करेंगे हम? शुड टिप, कोलियोप्टाइड. शुड टिप, कोलियोप्टाइड. रूट टिप, रेडिकल. याद है ना? शुड टिप, कोलियोप्टाइड, रूट टिप, रेडिकल. राइट? शुड टिप इज ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट. सो जस्ट इमेजिन एफडब्ल्यू वेंट के एक्सपेरिमेंट में ये ओट का शुड टिप है. नीचे प्लांट है, आई हैव नॉट ड्रॉन. ओके, आपके लिए भी अच्छा है. सो ये डायग्राम नंबर 1, ये शुड टिप है. इसको हमने डिफ्यूज लाइट दिया, चारों साइड से लाइट दिया. इट विल ग्रो स्ट्रेट. इट विल ग्रो स्ट्रेट. ठीक है. अब एडिशनल पॉइंट अगर नोट करेंगे तो, अगर समझ लो लाइट नहीं दिया है, एक्सपोज इट टू डार्क. ओके, ये शुड टिप को मैंने डार्क में रखा तो यू विल बी सरप्राइज्ड
कि ये इससे कई गुना बड़ा हो जाएगा। जब क्लोरोफिल सिंथेसिस नहीं हो चुका है तो इनिशियल स्टेज में डार्क फेज में ज्यादा ग्रोथ होती है। यू विल बी सरप्राइज्ड एज आई टोल्ड यू, क्योंकि हमारे दिमाग में प्लांट फोटोसिंथेसिस लाइक ये बैठा है, जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होता तब तक प्लांट ग्रो नहीं हो सकता। बट राइट नाउ ये जो इनिशियल ग्रोथ है इट इज बाय यूजिंग द स्टोर्ड फूड टिफिन जो मम्मा ने दिया, बराबर। सो पॉइंट नंबर 1, when shoot tip is provided with diffuse light it will grow straight. If shoot tip is provided dark, no light, it will grow faster. It will grow faster. Then come to experiment number 2. What is done? जैसे observation था, plant grow towards the light. तो साइंटिस्ट ने क्या किया, shoot tip लिया और उसको यूनिडायरेक्शनल लाइट दिया। देखो ये साइड से एरो, यूनिडायरेक्शनल लाइट दिया तो ये लाइट के तरफ बेंड हो गया। डायग्राम दिस एज वेल एज दिस। इफ यू प्रोवाइड लाइट फ्रॉम दिस साइड इट विल ग्रो टुवर्ड्स दिस, इफ यू विल प्रोवाइड लाइट फ्रॉम राइट साइड इट विल ग्रो टुवर्ड्स द राइट साइड। इट बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट एंड द कर्वेचर इज परमानेंट। दिस कर्वेचर इज परमानेंट। दिस इज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। आई रिपीट, coleoptile shoot tip provided with diffuse light it will grow straight. It is provided with dark period, dark, no light is provided. In that situation it will be straight but it will grow faster. If the shoot tip is provided light from left hand side it will bend towards left permanently. If the shoot tip is provided with light from right side it will bend towards right permanently. Again now come to the next part. अब साइंटिस्ट ने पूरा देख लिया बट कंफ्यूजन था कि what is the cause, why it is happening so. So what is done next is ये shoot tip का upper part, ये ऐसे था actually, it was like this, right? ये कट कर दिया, it's a decapitated, what I wrote, decapitated shoot tip. shoot tip decapitated, ऊपर का कैप निकाल दिया। Decapitated shoot tip को unidirectional light दी आ रही है, the light is from only single side. ये arrow जो है, red arrows are indicating light. Decapitated shoot tip is provided with light. It will not sense and it will grow straight as if it is getting diffuse light or as if it is growing in dark. मतलब isn't it shoot tip अंधा हो गया? रादर ये जो पूरा शुट टिप है इसका आपने ऊपर का कैप आपने निकाल दिया तो ये अंधा हो गया और इसको लाइट किधर से आ रहा दिखाई नहीं दे रहा है, so it will grow straight. ओके, सो इतना सोचने के बाद ये एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद व्हाट विल बी द कंक्लूजन? आप क्या कंक्लूड करने पे जाओगे? दैट unidirectional light is sensed by shoot tip. Unidirectional light is sensed by shoot tip. What is confirmation? Next experiment. shoot tip दिया, coleoptile दिया, टिप को कैप पहना दी, डोळे झाकून टाके, ठीक है, कैप पहना दी, unidirectional light दिया, ये फिर से अंधा हो गया. Right? It again stops sensing the direction of light and it grows straight. It again stops sensing direction of light and it grows straight. Right? Okay. So by this experimentation, Darwin first, then F.W. Went, concluded that plants sense direction of light with the help of shoot tip. One more conclusion: if shoot tip is removed, the chemical or the stimulus is not sensed and the chemical which is synthesized because of stimulus is not present. ये stimulus आया, ये shoot tip ने उसको receive किया और उसके बाद उसने खुद में कुछ chemical बनाया. I repeat, ठीक से सुनो, stimulus light आया, right? Okay. अब ये shoot tip जो है, ये apical shoot tip जो है, ये हमेशा एक केमिकल बनाता है. Normally it synthesizes chemical,
डिफ्यूज लाइट में ये केमिकल यूनिफॉर्मली नीचे जाता है। जब ये शुट टिप है, ये शुट टिप ने केमिकल बनाया, राइट, वो केमिकल जो आगे जाके ऑक्सिन है पता चला, वो केमिकल यूनिडायरेक्शनल लाइट में क्या हो रहा है, ठीक से सुनो। इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिडायरेक्शनल लाइट द शुट टिप प्रोड्यूसेस ऑक्सिन व्हिच accumulate towards darker side। देखो ना, इधर का लाइट साइड है, इधर का डार्क साइड है। केमिकल accumulate towards, I'll write down here, chemical accumulate towards dark side। ये केमिकल का नाम क्या है, ऑक्सिन। I repeat, shoot tip is the site of synthesis of chemical auxin। In presence of diffuse light, the auxin grows, or auxin moves in a simple fashion. It diffuses evenly. Here, shoot tip produces auxin, but in unidirectional light, the auxin accumulate towards a darker side। तो यहाँ पे देखो, इधर ऑक्सिन एक्यूमुलेट हो गया। अगर ये डायग्राम की बात करेंगे तो ये डार्क साइड है, यहाँ पे ऑक्सिन एक्यूमुलेट हुआ। आर यू गेटिंग मी? अच्छे से समझ रहे हो, राइट? नो, अगर ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन एक जगह ज्यादा और एक जगह कम है, वन साइड ऑक्सिन इज मोर, अदर साइड ऑक्सिन इज लेस, एंड देन यू फाइंड द, सी हियर, इधर ऑक्सिन ज्यादा, इधर ऑक्सिन कम। व्हाट यू ऑब्जर्व हियर? द स्ट्रक्चर इज बेंडिंग। व्हाई इट इज सो? ये दोनों डायग्राम में देखो, ऑक्सिन के अपोजिट साइड बेंड हुआ है। ऑक्सिन राइट हैंड को है तो बेंडिंग लेफ्ट को है, ऑक्सिन लेफ्ट को है तो बेंडिंग राइट को है। एम आई करेक्ट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इट इज हैपनिंग सो? नाउ गेट द रीजन। अच्छे से सुनो बेटा। सी, ये जो मैंने शुट टिप ड्रॉ करके आपको बताया है, ये इस तरह से बड़ा डायग्राम पर्पसफुली उतार रही हूं, बराबर। यहाँ पे ऑक्सिन बनाने की क्षमता शुट टिप है, शुट टिप ने ऑक्सिन बनाया, ऑब्वियसली इसका ग्रोथ लाइट की तरफ हो रहा है। सो ऑक्सिन इज एक्यूमुलेटेड मोर टुवर्ड्स दिस साइड। ये साइड ऑक्सिन ज्यादा एक्यूमुलेट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, ये कर्वेचर क्यों आया? क्योंकि ये साइड के सेल्स इलॉन्गेट हो गए और ये साइड के सेल कम इलॉन्गेट हुए। देखो, ऊपर भी 4 सेल, इधर भी 4 सेल ड्रॉ किए मैंने पर्पसफुली, बराबर। ये ऐसा है, इधर 4 सेल, इधर 4 सेल, पहले ऐसा था। अब ये इधर के सेल इलॉन्गेट हो गए ज्यादा, इधर के कम, तो अपने आप ये डिफरेंशियल इलॉन्गेशन, दिस आई राइट डाउन, अगर मैं साइड लिखती हूं तो ये डार्क साइड है, ये लाइट साइड है। सेल्स ऑफ डार्कर साइड इलॉन्गेट मोर, सेल्स ऑफ लाइटर साइड इलॉन्गेट लेस। दैट्स व्हाई ए साइड बेंड एंड ग्रो मोर and L side shows less elongation because of differential elongation। इधर elongation ज्यादा, इधर elongation कम, उसकी वजह से ये कर्वेचर आया। समझ रहे हो, राइट? ओके, सो दिस इज द experimentation done by scientist, bioassay done by scientist, एंड लॉजिकली वो सॉर्ट आउट करते गए। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर, ये ट्रॉपिक मूवमेंट क्यों होता है? तो लाइट की तरफ होता है, मतलब लाइट स्टिम्युलस है। दूसरा क्वेश्चन, लाइट को सेंस कौन करता है? शुट टिप सेंस करता है। उसका प्रूफ, अगर इसको कट कर दिया तो सेंसिंग बन, इसको कैप पहना दी तो सेंसिंग बन। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, यूनिडायरेक्शनल लाइट आया, शुट टिप ने रिसीव किया, लेकिन डिफरेंशियल इलॉन्गेशन क्यों है? एक ज्यादा और एक कम, ये इलॉन्गेशन अलग क्यों है, डिफरेंशियल क्यों है, राइट? क्यों कर्वेचर है? differential elongation leads to curvature. So what is the reason? The reason is
the auxin which is synthesized at apices, the auxin which is synthesized at apices is accumulated towards darker side. Auxin accumulate towards darker side, and in a stem, I am writing down here, in a stem more auxin, जो साइड ऑक्सिन ज्यादा है वहां पे more elongation, and this differential elongation is cause of phototropism. Getting my point? समझ रहे हो? So ये बात ध्यान में रखेंगे, ऑक्सिन accumulate towards darker side, ये कभी नहीं भूलेंगे आप. ऑक्सिन accumulate towards darker side, right? Okay. फिर in stem more auxin, more elongation. More auxin, more elongation. So shoot tip grows towards light. अच्छे से समझ रहे हो? अब कंफ्यूजन शुरू करते हैं. हार्मोन है, बिहेवियर बदलता रहेगा. शूट में बिहेवियर अलग, तो रूट में बिहेवियर और अलग. Right? Okay. So now I am adding one more diagram here. Concept वही है बेटा. Right? We are drawing one more diagram. See, अब मैंने ये shoot draw किया. Let us draw a germinating seed. ये हमने shoot tip का लिखा है. Let us draw germinating seed. Right? So देखो, हमने germinating seed इसके पहले भी draw की थी. ये है इसका seed pod. Right? इसके अंदर है ये cotyledons. Right? और अब ये इसका रेडिकल सॉइल में जा रहा है, बराबर? ये cotyledon, right? और अब ये रेडिकल सॉइल में जा रहा है. ये है रेडिकल कटिंग. Now you know auxin is synthesized at tip. So रूट टिप में भी ऑक्सिन का सिंथेसिस होगा, बराबर? अब यहाँ पे रूट, ये जो ऑक्सिन बना था वो यहाँ पे बेस की तरफ डिफ्यूज हुआ. ओके, तो ये भी इसके बेस की तरफ डिफ्यूज होगा. इट विल डिफ्यूज टुवर्ड्स बेस. इट इज डिफ्यूजिंग टुवर्ड्स बेस. ऊपर से नीचे आ रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है. समझ रहे हैं ना? मैंने बोला ना ऑक्सिन का बिहेवियर बहुत अलग है. स्टेम में अलग बिहेव करेगा, रूट में अलग. बट व्हाट इज बॉटम लाइन? ओके, एक सिंपल में अगर स्टार पॉइंट लिखो तो लिख लो, ऑक्सिन मूव्स टुवर्ड्स बेस. मॉर्फोलॉजिकल बेस. बेस मतलब द स्ट्रक्चर विच इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट. बेस मतलब द स्ट्रक्चर विच इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट. बराबर है? ये शूट टिप का बेस ये है, तो ऑक्सिन मूविंग टुवर्ड बेस. ये रूट का बेस सपोर्ट ये है, इट्स मूविंग टुवर्ड्स बेस. सो ऑक्सिन मूव्स टुवर्ड्स बेस. ये पॉइंट कभी नहीं भूलेंगे. कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ये पॉइंट ध्यान में रखो, ऑक्सिन ऑलवेज मूव टुवर्ड्स बेस. दूसरा पॉइंट ध्यान में रखो, ऑक्सिन एक्यूमुलेट टुवर्ड्स डार्कर साइड. ये कभी मत भूलना, ये दो बातें कभी मत भूलना. ऑक्सिन का बिहेवियर कितना भी इरेटिक होने दे, ये दो लाइन कभी नहीं बदलेंगे. ऑक्सिन विल एक्यूमुलेट टुवर्ड्स डार्कर साइड. बराबर? सो देखो, अब यहाँ पे ये रूट जर्मिनेट हो रहा है. समझ लो ऑब्वियसली ऊपर से लाइट आया तो ऑक्सिन विल एक्यूमुलेट टुवर्ड्स डार्कर साइड. एम आई करेक्ट? सो शैल आई राइट डाउन अगेन? ऑक्सिन एक्यूमुलेशन, ऑक्सिन मोर टुवर्ड्स डार्क साइड. डार्क साइड मोर ऑक्सिन. अभी तक ये और ये बिहेवियर सेम था. ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड एट शूट टिप, ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड एट रूट टिप. ऑक्सिन मूव टुवर्ड्स बेस, ऑक्सिन मूव्स टुवर्ड्स बेस. मॉर्फोलॉजिकल बेस. लेकिन इसका बेस नीचे है तो नीचे आएगा, इसका बेस ऊपर है तो ऊपर जाएगा, बट इट मूव्स टुवर्ड्स बेस. ऑक्सिन एक्यूमुलेट टुवर्ड डार्कर साइड, ऑक्सिन एक्यूमुलेट टुवर्ड डार्कर साइड. समझ रहे हो? लेकिन अब थोड़ा ध्यान देना अच्छे से. यहाँ पे जिधर ऑक्सिन ज्यादा उसके उल्टी तरफ ग्रोथ हुआ. ऑक्सिन मूव टुवर्ड राइट साइड, इट बेंड टुवर्ड लेफ्ट.
इसमें ऑक्सिन more towards left side, it bent towards right. What is the explanation given by me? More the auxin, more the elongation, that's why curvature. लेकिन यहाँ पे देखो curvature कैसा है? See, अगर मैं और डिटेल में डायग्राम उतारूं, ये रेडिकल है, ओके, इसको ही मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे. ऑक्सिन एक्युमुलेट टुवर्ड्स डार्कर साइड, बराबर. तो ये कंडीशन में जिधर ऑक्सिन उधर ही मुड़ गया ये, बिकॉज इट इज सीड का रूट. रूट में ऑक्सिन का बिहेवियर स्टेम से अलग है. सो व्हाट आई राइट डाउन हियर, what I write down here, in root more auxin, less elongation. समझ रहे हो what I said? इसके आगे का लेसन समझना भी चाहिए, प्रैक्टिस भी करनी है एमसीक्यू की रट्टा मार के. Okay, I repeat one more time. See, this is shoot tip. This is root tip. Auxin synthesized at shoot apices, root apices. That is site of synthesis of auxin. Auxin moves towards morphological base. In shoot tip it moves towards morphological base. In root also it moves towards morphological base. What is common part in both? Auxin always accumulate towards darker side. ये statement हम कभी नहीं भूलेंगे. Auxin always accumulate towards darker side, right? Okay. अब हम ध्यान में क्या रखेंगे? In stem, more auxin, जो साइड ऑक्सिन ज्यादा है उधर more elongation, right? और यहाँ पे रूट में जो साइड ऑक्सिन ज्यादा है, right? So ये साइड हमने D बोली ना, डार्क साइड, right? इसको हमने बोला लाइट साइड. So here dark side, less elongation, right? And longer side, more elongation. ये दोनों को मिला के हमने क्या सीखा? जिधर ऑक्सिन ज्यादा है, in root more auxin, less elongation. Getting the point? Okay, so this is how auxin's behavior is different in root, in shoot. Higher concentration, lower concentration, again it varies. तो हम एक बात ध्यान में रखेंगे, ऑक्सिन इज ग्रोथ प्रमोटर एट ऑप्टिमम लेवल. नई बात है, अच्छे से सुनो. ऑक्सिन इज ग्रोथ प्रमोटर एट ऑप्टिमम लेवल. ऑप्टिमम लेवल के ऊपर गया तो सुप्रा ऑप्टिमल लेवल, ऑक्सिन इज ग्रोथ इनहिबिटर. और डाइल्यूट में उसका बिहेवियर अगेन बदलता रहता है. वो स्टेम में है कि रूट है कि जर्मिनेटिंग सेल है. बट सुप्रा ऑप्टिमल लेवल ऑफ ऑक्सिन ग्रोथ इनहिबिटर, ऑप्टिमल लेवल ऑफ ऑक्सिन ग्रोथ प्रमोटर. इतना ध्यान में रखिए. ओके, सो दिस पार्ट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? रट्टा द एग्जांपल. Its behavior changes according to plant organ, according to concentration. Right? So you need to practice MCQs. Okay, so this is about F.W. Witt's contribution for study of auxin bioassay. ठीक है? चलो, so I am reading the content. The discovery of plant growth regulators, page number 247. Interestingly, the discovery of each of the 5 major group of PGR have been accidental. पांचों के पांचों accidentally scientist को मिल गए. Serendipity बोलते हैं उसको. All this started with the observation of Charles Darwin and his son Francis Darwin when they observed that coleoptile of canary grass. कौन सा साइंटिस्ट ने कौन सा मटेरियल यूज किया वो भी ध्यान में रखेंगे आप. Darwin, canary grass. Darwin and his son observed that coleoptile of canary grass responded to unilateral illumination. Unidirectional illumination. Unilateral illumination. By growing towards the light source, when the shoot tip is provided to exposed to
unilateral illumination. It will grow towards the light. After a series of experimentation, it was concluded that the tip of coleoptile was the site of transmittable influence that causes the bending of entire coleoptile. ये मैंने जो पूरी बड़बड़ की ना, ये लाइन का मीनिंग है. After a series of experimentation, it was concluded that tip of coleoptile was site of transmittable influence that causes bending. This is how the phenomenon is. Right? Okay? अब हर साइंटिस्ट ने अलग अलग के साथ क्या किया वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे. अभी हार्मोन के कुछ पॉइंट हमको रट्टा मारने हैं. हार्मोन ऑक्सिन का बिहेवियर हमको रट्टा मारना है. तो वो कुछ बेसिक पॉइंट है, उतना आपको मैं डिक्टेट कर रही हूँ. वो रट्टा मार, उसका मीनिंग आपको धीरे धीरे समझेगा. राइट? बाद में वर्किंग भी समझेगा. राइट डाउन फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन. Functions of auxin. First one, root initiation. Root initiation. ठीक है, अभी रट्टा के ब्रीफ पॉइंट लिख के दे रही हूँ. डिटेल बहुत अच्छे से और भी डिक्टेट करूंगी. अभी बस 8 दिन के ब्रेक में रट्टा मारना है. ओके, हाँ. So what I said, root initiation in stem cutting. Second, promote flowering in pineapple. Promote flowering in pineapple. Third one, more auxin, more concentration of auxin reduces abscission layer ABSCI double SION abscission layer formation. What is abscission layer? देखो, ये ब्रांच है, ये लीफ है. Leaf is getting supply of water. Now the leaf is getting aged. ठीक है, बुढ़ा हो गया लीफ. तो इसके वेन में एक कॉर्की लेयर, डेड टिश्यू बनना लगेगा. वेन में डेड टिश्यू का ग्रोथ होगा, मतलब सेल बनेंगे और डेड होंगे. Because of which water transportation is blocked. Right? Now the leaf will dry and fall off. That layer of dead cell which stop the movement of water is abscission. अगर ऑक्सिन है तो abscission layer नहीं बनेगा. ऑक्सिन कम हो गया तो ABA बढ़ेगा. ऑक्सिन कम हो गया तो ABA बढ़ेगा और abscission layer ज्यादा बनेगा. Less the auxin, more the ABA, more the abscission layer. Okay, next one. Apical dominance. Just write down. Detail में सीखेंगे. Apical dominance. Okay, apical bud is dominating lateral bud. Apical bud is dominating lateral bud. It continue to grow. Is apical dominance. Next one, parthenocarpy, development of fruit without fertilization. Parthenocarpy. Weedicide. Next one, weedicide. Herbicide. What is weed? Unwanted plant. Okay, ये unwanted dicot plant को मारता है. So it is killing weed which is dicot. Weedicide. And write down one more, cell division in cambium. Cell division in cambium, secondary stage. So NCERT में जो मेन फंक्शन है, जो रट्टा मारने है, वो मैंने आपको एकदम ब्रीफ सिंपल लैंग्वेज में लिख दी है. इसमें बहुत हिडन पॉइंट्स है. राइट? जैसे NCERT में ये एक्सपेरिमेंट 2 लाइन में समझाया है. ओके, सो इसमें बहुत हिडन पॉइंट है that we'll discuss next lecture. Right? Okay, so go through only auxin. Okay, nothing else. Thank you.